तनाव और चिंता हर किसी के जीवन का हिस्सा है। जब समस्याएं बढ़ जाती हैं तो हमें लगता है कि हम अकेले हैं और हमारे पास हमारी समस्या का कोई हल नहीं बचा है। ऐसे समय में हमें किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है जो हमें यह सिखाए कि हम अपने मन को शांत कैसे रखें और अपनी समस्या था तनाव को कैसे दूर करें। आज हम आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने वाले हैं जो आपके मन की चिंता और तनाव को दूर करने में मदद करेगी। महात्मा बुद्ध की एक प्रसिद्ध कथा इस विषय पर गहरा प्रकाश डालती है। ये कहानी न केवल प्रेरणादायक है बल्कि हमारी सोच और दृष्टिकोण को भी व्यापक बनाएगी। एक समय की बात है जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक स्थान पर ध्यान कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति भागता हुआ बुद्ध की तरफ आया। वह काफी डरा हुआ है, उसके माथे पर पसीना है, आंखों में डर और चिंता है, उसके कपड़े धूल से सने हुए हैं, उसकी चाल अस्थिर है और उसकी आंखों में गहरी हताशा झलक रही है। व्यक्ति हांफते हुए घबराए स्वर में, गुरुदेव, मेरी जिंदगी अंधकार से घिर गई है, कोई राह नहीं दिख रही, मेरा मन बेचैन है, दिन रात चिंता और तनाव में डूबा रहता हूँ, कृपया मेरी सहायता कीजिए। बुद्ध अपने स्थान पर ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं और मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से शांत स्वर में कहते हैं कि पहले शांति से बैठिए और बिना संकोच के मुझे अपनी समस्या बताओ। बुद्ध के पास में बैठे शिष्य भी इस वार्तालाप को ध्यान से सुनने लगते हैं। व्यक्ति थोड़ा हिचकिचाता है लेकिन फिर अपनी परेशानी बताने लगता है। व्यक्ति, गुरुदेव, मेरा जीवन कठिन हो गया है, व्यापार में भारी नुकसान हुआ, मित्रों ने धोखा दे दिया, परिवार भी मेरी कठिनाइयों को नहीं समझता, मुझे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, मैं सो नहीं पाता, हर समय मन अशांत रहता है, क्या कोई उपाय है जिससे मैं इस मानसिक तनाव से मुक्त हो सकूं? बुद्ध व्यक्ति को ध्यान से देखते हैं, थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर पास रखे एक पात्र की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं, क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हो? व्यक्ति थोड़ी देर तक बुद्ध की ओर देखता है, फिर आज्ञा का पालन करते हुए पास के कुएं से पानी भरकर लाता है। बुद्ध उस पानी में एक मुट्ठी नमक डालते हैं और हिलाने के लिए कहते हैं, बुद्ध, अब इसे पियो। व्यक्ति एक घूंट लेता है और तुरंत मुंह सिकोड़ लेता है, उसकी आंखों में असंतोष झलकता है। व्यक्ति, गुरुदेव, यह बहुत खारा है, इसे पीना कठिन है। बुद्ध मुस्कुराते हैं, फिर उठते हैं और व्यक्ति को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। वे आश्रम के पीछे एक सुंदर झील के पास पहुंचते हैं। रास्ते में पेड़ पौधे लहराते हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं और ठंडी हवा बह रही है। झील का पानी चमक रहा है, लहरें धीरे धीरे किनारों से टकरा रही हैं। पास में हिरण पानी पी रहे हैं, कमल के फूल झील के किनारे खिले हैं। बुद्ध झील के किनारे बैठ जाते हैं और व्यक्ति को भी पास बैठने का संकेत करते हैं। फिर वे एक और मुट्ठी नमक झील में डालते हैं और पानी को हिलाने के लिए कुछ देर प्रतीक्षा करते हैं। बुद्ध, अब इस झील का पानी पियो। व्यक्ति थोड़ा संकोच करता है लेकिन फिर झील से पानी भरता है और पीता है, उसका चेहरा सहज हो जाता है। व्यक्ति, गुरुदेव, यह तो मीठा है, इसमें कोई खारापन नहीं है। बुद्ध मुस्कुराते हैं, उनकी आंखों में एक गहरी शांति है। बुद्ध, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। व्यक्ति उलझन में पड़ जाता है और पूछता है, गुरुदेव, मैं समझा नहीं, कृपया इसे विस्तार से समझाइए। बुद्ध, देखो, जीवन की परेशानियां इस नमक की तरह होती हैं, इनकी मात्रा वही रहती है लेकिन उन्हें सहने की हमारी क्षमता इस पर निर्भर करती है कि हम अपने मन को एक छोटे गिलास की तरह रखते हैं या एक विशाल झील की तरह। व्यक्ति गहरी सोच में डूब जाता है, वह अपने पिछले अनुभवों को याद करता है और महसूस करता है कि वह अब तक अपने दुखों को बहुत संकीर्ण नजरिए से देख रहा था। व्यक्ति कहता है, गुरुदेव, तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि मैं अपने मन को बड़ा बनाऊं तो मेरी समस्याएं छोटी हो जाएंगी? बुद्ध, बिल्कुल बिल्कुल, अगर तुम्हारा मन संकीर्ण और छोटा है तो छोटी छोटी परेशानियां भी तुम्हें बहुत बड़ी लगेंगी और तुम्हें दुखी कर देंगी, लेकिन यदि तुम्हारा मन विशाल झील की तरह होगा तो वही समस्याएं तुम्हें परेशान नहीं करेंगी, वे भी जीवन का एक हिस्सा बन जाएंगी, लेकिन तुम्हारे मन की शांति को कभी भी कमजोर नहीं करेगी। व्यक्ति गहरी सोच में पड़ जाता है, उसकी आंखों में नई आशा की किरण झलकने लगती है। फिर व्यक्ति पूछता है, गुरुदेव, मैं अपनी सोच को कैसे विशाल बना सकता हूँ? बुद्ध, कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखो, अपनी सोच को बड़ा बनाओ, ध्यान और सकारात्मकता से अपने मन को शांत करो, परेशानियों को खुद पर हावी मत होने दो बल्कि उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ो, धैर्य रखो और जीवन को व्यापक दृष्टिकोण से देखो। हर समस्या को हल करने का तरीका होता है, बस हमें उसे सही नजरिए से देखना होता है। वह व्यक्ति सिर झुका लेता है, उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान होती है। वह महसूस करता है कि वास्तव में समस्या उसके जीवन में नहीं बल्कि उसकी सोच में थी। वह बहुत प्रसन्न होता है, उसकी आंखों में चमक है। वह बुद्ध के चरणों में नमन करता है और विदा लेता है। बुद्ध शिष्यों की ओर देखते हैं,
जो यह कथा सुनकर गहरी सोच में डूबे हुए हैं। वे समझ चुके हैं कि जीवन की समस्याएं समाप्त नहीं होंगी, लेकिन हम उन्हें किस नजरिए से देखते हैं वही सबसे महत्वपूर्ण है। बुद्ध, याद रखना, अगली बार जब तनाव महसूस हो तो अपने मन को झील बनाना, न कि एक छोटा गिलास। जीवन में समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन यदि तुम उन्हें एक बड़े दृष्टिकोण से देखोगे तो वे तुम्हें प्रभावित नहीं करेंगी। शिष्य और व्यक्ति बुद्ध के इस उपदेश को आत्मसात कर लेते हैं। वे इस नई सीख के साथ जीवन की ओर बढ़ते हैं। इस कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि जीवन की परेशानियां कम नहीं होती, लेकिन हमारी सहन शक्ति और दृष्टिकोण उन्हें बड़ा या छोटा बना सकता है। अपनी सोच को व्यापक बनाइए, आत्मसंयम अपनाइए और जीवन के संघर्षों को सहजता से स्वीकार करना सीखिए। जब भी तनाव महसूस हो, मन को विशाल झील की तरह बना लें ताकि समस्याएं उसमें घुल जाएं और आपको प्रभावित न करें। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।